द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत की मशहूर पत्रकार याना मीर लंदन में अपने देश के लिए खूब तालियां बजवा कर आई, लेकिन जैसे ही वो भारत पहुंची हैं, वहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका उत्पीड़न हुआ एयरपोर्ट पर। उन्होंने खुद वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डालकर ऐसे आरोप लगाए हैं। आपको याद नहीं होगा तो हम एक बार याद दिला दें, ये पत्रकार हैं याना मीर, जो अपनी राष्ट्रभक्ति के जरिए लंदन में वहां बैठे लोगों से उस कार्यक्रम में खूब तालियां बजवाई। उन्होंने क्या कहा था वो क्लिप थोड़ा सा अभी हम आपको सुनाएंगे। फिर कैसे भारत में उन्हें लौटते ही एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की ऐसी सजा एक मुस्लिम पत्रकार को दी गई जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। दरअसल जब लंदन में वो एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का हक हम लंदन को नहीं देते और मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, मैं इंडिया में सेफ हूं, सुरक्षित हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। जरा इस छोटे से हिस्से को सुन लीजिए, उसके बाद हम आएंगे कि यह मूल खबर क्या है, क्या हुआ उनके साथ, वो जानेंगे। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. तो देख लिया आपने। हालांकि इस वीडियो क्लिप में और भी उन्होंने गंभीर बातें कही हैं उन जो विदेशी मीडिया हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि भारत के बारे में आप अच्छे से समझकर ही कोई रिपोर्ट करें। मलाला यूसुफजई की तरह हम रिफ्यूजी बनकर यहाँ नहीं रहते हैं, हम इंडिया में सेफ हैं और झूठी खबरें कम से कम ना फैलाएं। इस तरीके से भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें करके जब वो लौटती हैं, इंडिया आती हैं, तो एयरपोर्ट पर इनके साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आ जाता है। अब आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी में ये कस्टम ड्यूटी के अधिकारी बताए जाते हैं और यहाँ जो सामान बिखरा पड़ा है, बैग जैसे तैसे खुले पड़े हैं, ये ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्त पत्रकार के बैग हैं, लगेज हैं और इन पर आरोप लगाया गया कि ये जब वहां से आई हैं तो इनके पास खाली खाली शॉपिंग बैग क्यों है और शॉपिंग बैग है तो इसके बिल कहाँ हैं। अब ये हैरान है कि मैं जब इंडिया से बाहर लंदन गई तो इंडिया को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया और यहाँ आते ही हमारे साथ ऐसे सलूक किए जा रहे हैं। अगर उनको चेक करना ही था तो उनका व्यवहार करने का तरीका क्या था? ये पकड़ो, वो खोलो, यहाँ लाओ, वहां लाओ करने का मतलब क्या? अगर आपको कोई दिक्कत है, आपने स्कैन किया था ना, विवादित कोई चीजें नहीं थी, फिर भी आपने खुलवाए और खुलवाए हैं तो आप अपने तरीके से चेक करो। परेशान करने का क्या मतलब बनता है? हैरान करने वाली बात है कि खाली बैग के लिए भी आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इस तरीके से हालात बन रहे थे। जब इन्होंने वीडियो बनाए तो फिर यहाँ पर मामला बिगड़ता देख अधिकारी कहने लगे वीडियो मत बनाइए, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं आप इस तरीके से परेशान ना होइए। फिर वो आ गए एक रिक्वेस्टिंग मोड में। हालांकि वो भूल गए थे कि ये एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने डंके की चोट पर भारत की एकता और अखंडता को छूने वाले पर जमकर भड़क गई थी। अब इसी तरीके से अगर एयरपोर्ट पर इनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो क्या कहा जाएगा। आइए दिखाते हैं उस वीडियो क्लिप को भी कि वहां पर वो क्या आरोप लगा रही हैं, ताकि यह खबर क्लियर हो जाए कि ये आरोप याना मीर ने लगाए हैं ऐसे अधिकारियों पर जो सही से पेश तक नहीं आते, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से अपनी बातें तक देश के लिए रखकर आती हैं। अभी मैं लंदन की सारे चैनल्स पे बोल कर आई हूँ दोस्तों कि इंडियंस जो हैं वी आर सो वेल टू डू, वी आर सो प्रॉस्पेरस कि हम रेफ्यूजीज की तरह नहीं रहते लंदन में। हम शॉपिंग करते हैं लाखों की, लेकिन जब यहाँ वापस आते हैं तो हमें चोरों की तरह ट्रीट किया जाता है। लुक एट हर लुकिंग इनटू थिंग्स जैसे कि मैं कोई ड्रग पेडलर हूँ। जस्ट लुक एट हर। Look at her. She needs to prove ना that by stopping me she did the right thing. She's trying to find बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसे मिल जाए
so that she can prove. तो देखा आपने। अब यहाँ से हम आपको इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट के जरिए तमाम बातों को आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि लंदन से लौटने के बाद एक कश्मीरी पत्रकार जिसकी भारत पर टिप्पणी पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी का दावा है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसे परेशान किया गया था। याना मीर ने दावा किया कि हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी ने उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया क्योंकि उनके सामान में खाली हुई लुई विटन बैग शामिल थे। उसने घटना की फुटेज एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट की। अब जो उन्होंने बातें कही हैं ये देखिए, ये भी मैं बता देता हूं आपको। वो खुद इस वीडियो में कह रही थी, मैं लंदन में भारत के बारे में क्या कहा, मैं भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। भारत में मेरा स्वागत कैसे किया गया? मैडम अपना बैग स्कैन करें, अपना बैग खोलें। आपके पास लुई विटन शॉपिंग बैग क्यों है? क्या आपने उनके लिए भुगतान किया? कहां है बिल? लंदन वासी मेरे बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय मीडिया योद्धा, दिल्ली सीमा शुल्क विभाग मेरे बारे में क्या सोचता है? ब्रांड स्मगलर, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि मैडम इसे तूल देने की कोई जरूरत नहीं है, वो अधिकारी हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो उन्हें आप इस तरीके से कुछ ना कहें तो ही बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवहार का फर्क है, आप उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत थी, आपने स्कैन किया ना, स्कैन में तो कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी अगर आपको चेक करना था तो आप चेक करते। आप इस तरीके से मुझे एक बैग उठाकर यहाँ रखो, बैग उठाकर यहाँ लाओ, यहाँ खोलो, यहाँ निकालो, ये क्या तरीका है? क्या आप ऐसे पेश आएंगे? आप एयरपोर्ट पर क्या किसी भी पैसेंजर से, सिर्फ इनसे ही क्यों, किसी से भी आप ऐसे पेश आएंगे? आप खुद कीजिए ना, आपको अगर शक लग रहा है तो सब कुछ सामने है। उन्होंने तो चेकिंग से मना नहीं किया ना। अब याना मीर जैसे पत्रकार के साथ अगर ऐसा सलूक होगा, जो देश को रिप्रेजेंट करके आई, जिन्होंने डंके की चोट पर इतनी बड़ी बातें और इतनी गंभीर बातें कह दी कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी होगी कि उसने मलाला यूसुफजाई के साथ ऐसा क्या किया कि उसे देश छोड़कर रिफ्यूजी की तरह लंदन में रहना पड़ा। और यहां पर कम से कम भारत में यह तो है कि हाँ, कश्मीर हमारा ही हिस्सा है, हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे जो मुसलमान है, विवाद यहां भी है, मसले खूब हैं, लेकिन वो यहां पर रह सकती हैं, डंके की चोट पर हैं, सुरक्षित हैं, ये भी वो महसूस कर रही हैं। तो कोई लंदन में अगर भारत के लिए इतना अच्छा बोल कर आएगा तो उसे भारत आते ही ऐसा व्यवहार झेलना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर दुख तो होता ही है। तो कुछ लोगों ने अपने अपने अंदाज में इन्हें घेरने की कोशिश की, कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी आए। और जो मामला है इस वक्त देश में, हमारे देश में जो विवाद है, वो विवाद अंदरूनी विवाद है। उसे उन्होंने कहा कि हमारे अंदर का मसला जो है वो हम देख लेंगे, आप लोग झूठी खबरें ना फैलाएं। वो लंदन में इतनी अच्छी बातें बोलकर आई हैं, लेकिन जैसे ही भारत आई हैं तो उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और वो कई अभी चैनल पर आकर अपनी बातें भी रख रही हैं, इंटरव्यू भी उनके हुए हैं कि आपने देश को रिप्रेजेंट किया, लेकिन भारत में आते ही एयरपोर्ट पर आपके साथ जो व्यवहार किया गया उसके लिए अब उनसे कोई माफी तो मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को भी उसी तराजू पर तोलने की कोशिश करते हैं जिसमें आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की निगाह से देखते हैं। बस यही साबित होता है। हमारे देश में वैसे भी मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसकी चर्चा नहीं करें, लेकिन देश के भीतर जो सारी चीजें घटित हुई हैं उस पर भारत के भीतर तो चर्चा हो ही रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।